फ़िरोज़ और हम अब पढ़ने जा रहे हैं PHP फंडामेंटल्स। PHP फंडामेंटल्स के जो कंटेंट हैं वो मैं आपको पहले बता दूं। इसमें सबसे पहले हम PHP का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि PHP की फ़ाइल क्या होती है, PHP क्या है, PHP की फ़ाइल कैसे बनती है, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, PHP की फ़ाइल को रन करने के लिए आपके सिस्टम में बेसिक क्या चीज़ें इंस्टॉल होनी चाहिए, इसकी प्रीरिक्विजिट्स क्या हैं, PHP का सिंटैक्स कैसा होता है, उसके कोड ब्लॉक्स कैसे होते हैं, उसमें टर्मिनेटर किस तरह से यूज़ किया जाता है, टर्मिनेटर क्या चीज़ होती है, कमांड्स, मुख्तलिफ़ बेसिक कमांड्स उसकी कौन कौन सी होती हैं और किस तरह से रन करती हैं, ये पूरी एग्जांपल करके आपको दिखाई जाएगी। कमेंट्स की मुख्तलिफ़ टाइप्स क्या होती हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, PHP के अंदर मुख्तलिफ़ टाइप के वेरिएबल कौन कौन से हैं, हमारे पास आउटपुट वेरिएबल कौन कौन से हैं, वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है और वेरिएबल किस तरह से मुख्तलिफ़ जगहों पे यूज़ किए जा सकते हैं। एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड PHP में जो हम इस्तेमाल करते हैं और अक्सर आप लोगों के भी इस्तेमाल में रहेगी, वो इको की कमांड है और उसी के पैरेलल एक प्रिंट की कमांड भी है। इन दोनों कमांड में क्या फ़र्क है, दोनों क्या चीज़ रिटर्न करते हैं, इससे आप किस तरह से काम ले सकते हैं, ये भी चीज़ आगे पढ़ी जाएगी। प्लस PHP के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। PHP जो नाम है ये स्टार्ट हुआ था प्री हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर से, तो इसको शॉर्ट करके PHP कर दिया गया। PHP एक सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेब डेवलपमेंट में नॉर्मली यूज़ की जाती है और इस सर्वर साइड लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आप डायनामिक वेबसाइट्स बना सकते हैं। डायनामिक वेबसाइट से क्या मुराद है कि हमारे पास दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं। जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो आपको हो सकता है कि दोनों साइट्स एक ही तरह की लगें, लेकिन हमारे पास बैकएंड पे वेबसाइट्स दो अलग अलग तरह से फंक्शन कर रही होती हैं। एक टाइप की वेबसाइट्स को स्टैटिक वेबसाइट कहा जाता है और दूसरी टाइप की वेबसाइट्स जो हैं वो डायनामिक वेबसाइट्स कहलाती हैं। अब ये देखेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। स्टैटिक वेबसाइट्स जो हैं वो टेक्स्ट बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं कि उनका कंटेंट फिक्स्ड होता है। मीन्स ये कि उसका कंटेंट लिख दिया जाता है और वो चेंज वक्त के साथ नहीं होता या आपके इनपुट के हिसाब से वो चेंज नहीं होता, वो स्टैटिक ही रहता है। कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक पेज खोला अबाउट अस का, उसका टेक्स्ट जो है वो स्टैटिक टेक्स्ट है, यानी कि उसमें कोई इनपुट नहीं हो रही, आपको सिर्फ आउटपुट जो है वो मिली और वो स्टैटिक उसकी आउटपुट है। डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है कि जिस तरह से इसकी एग्ज़ाम्पल है गूगल सर्च की कि डायनेमिक है, याहू है, वो डायनेमिक वेबसाइट्स हैं। आप अपना इनपुट देते हैं, सर्च करते हैं और उस सर्च के हिसाब से आपको रिज़ल्ट शो हो जाता है। जो रिज़ल्ट शो होता है वो कंटेंट प्रोड्यूस किया जाता है एट रन टाइम सर्वर साइड पे। कि आपने सर्च किया, आपको मोबाइल लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन, आपने उसकी इमेजेस चाहिए आपको,
तो उस सर्च इंजन के डेटाबेस में जो लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन की पिक्चर्स होंगी वो कंपाइल करेगा, और कंपाइल करने के बाद डायनामिकली वो पेज बना के आपको शो कर दिया जाएगा। तो ये दो तरह की वेबसाइट्स हैं, स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट। अब यहाँ पे PHP जो हम पढ़ रहे हैं, PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये डायनेमिक कंटेंट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। डायनेमिक कंटेंट क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं यूजुअली। एक, आप डेटाबेस में अपना डाटा रख के उसको यूज़ करते हुए डायनेमिक कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस के साथ दूसरा तरीका जो होता है वो फ़ाइल बेस्ड होता है कि फ़ाइल में आपने कंटेंट सेव किया हुआ है या डाटा सेव किया हुआ है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए एक ब्रिज के तौर पे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आप वो कंटेंट रन टाइम पे प्रोड्यूस करवा सकते हैं और पेज क्रिएट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डायनेमिक कंटेंट क्रिएट करने के दो तरीके डिस्कस हुए। एक है यूजिंग डेटाबेस, दूसरा तरीका है यूजिंग पेजेस, फाइल्स। अब उस फाइल में आप टेक्स्ट फाइल भी यूज़ कर सकते हैं, .txt फाइल यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल की फ़ाइल यूज़ कर सकते हैं, कुछ केसेस में PDF का कंटेंट भी उठा सकते हैं, एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास जो पिक्चर आ रही है, इस पिक्चर में ये शो हो रहा है कि PHP फ़ाइल हमारी किस तरह से वर्क करती है। क्लाइंट साइड पे PHP के डायनेमिक पेजेस शो करने के लिए हमें एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है जो कि वेब सर्वर कहलाता है। उस वेब सर्वर में यूजुअली जो हम बहुत ज़्यादा कॉमनली जो यूज़ होता है वो अपाची वेब सर्वर है। अपाची के अलावा दूसरे और बहुत सारे वेब सर्वर हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल Nginx के नाम से एक सर्वर है, वेब सर्वर, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं PHP के कंटेंट को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा IIS का सर्वर है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कॉमनली जो यूज़ होता है PHP के साथ वो अपाची का वेब सर्वर है। अब यहाँ पे शो हो रहा है कि PHP की हमारी फ़ाइल जो हैं वो सर्वर की फ़ाइल सिस्टम से भी कम्युनिकेट करती हैं, बैक एंड फोर्थ डेटाबेस के साथ भी कम्युनिकेट करती हैं, और मेल सर्वर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकती हैं। यानी कि आप PHP को स्टैंड अलोन मेल सर्वर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं यूजिंग वेब सर्वर, और क्लाइंट साइड पे जो है आप मेल सर्वर एक शो कर दें, सिर्फ जिस तरह से Gmail का मेल सर्वर है। इसी तरह से आप सिर्फ डेटाबेस सर्वर के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटाबेस सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए आपको जो ब्रिज चाहिए होगा वो PHP का है, और जो रेंडरिंग के लिए आप सर्वर यूज़ करेंगे कि क्लाइंट साइड पे आपका पेज रेंडर हो जाए, पेज क्रिएट हो जाए, पेज शो हो जाए, उसके लिए जो बीच में एक सर्वर आएगा वो वेब सर्वर होगा। तीसरा, हम इसको फ़ाइल सिस्टम के तौर पे भी बना सकते हैं। PHP की फ़ाइल को PHP की फ़ाइल को यूज़ करते हुए हम एक फ़ाइल सिस्टम सर्वर जो है वो भी बना सकते हैं कि सिर्फ फ़ाइल्स जो है वो रीड हो रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, अपडेट हो रही हैं, एंड सो ऑन। तो ये इसके मुख्तलिफ़ फंक्शंस हैं जो कि हम PHP के परफॉर्म कर सकते हैं। PHP एक ओपन सोर्स सर्वर साइड लैंग्वेज है। ओपन सोर्स का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि ये कोई कंपनी के अंडर में लाइसेंस नहीं आता, ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में GNU लाइसेंस होता है, जनरल यूजेज लाइसेंस होता है कि आप इसको कमर्शियली कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ायदा इसका ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई लाइसेंस फ़ी नहीं होती। डिसएडवांटेज ये होता है इसमें कि आपके पास कोई डेडिकेटेड सपोर्ट नहीं होती, कोई कंपनी की बैक नहीं होती आपके पास कि अगर कोई इशू आ जाए या कमर्शियली कोई आपने चेंजेस करवानी हैं अपने सिस्टम के हिसाब से,
तो आपके पास कोई बैकअप सपोर्ट टीम नहीं होती कि आप बैकअप का सपोर्ट ले सकें। ओपन सोर्स है, फ़ायदा ये होता है कि ओपन सोर्स की कम्युनिटी बहुत बड़ी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, आप हेल्प ले सकते हैं। इसकी हेल्प लाइब्रेरी बहुत वास्ट होती है, वहाँ से आपको मुख्तलिफ़ एग्जांपल्स मिल जाती हैं, लेकिन एक फ़िक्स डेडिकेटेड इसकी सपोर्ट नहीं होती। ऑफिशियल सपोर्ट कोई नहीं है, नॉर्मल यूज़र्स हैं जो कि एक दूसरे की हेल्प करके सपोर्ट करते हैं और रेटिंग्स, स्टार रेटिंग्स के हिसाब से, उसके क्राइटेरिया के हिसाब से जो है आंसर्स जो है वो दिए जाते हैं। लेकिन आगे को इतना ज़्यादा इशू आता नहीं है। ओपन सोर्स कम्युनिटी जितनी पुरानी होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, जितना नेटवर्क बड़ा होता है उतनी अच्छी आपको सपोर्ट मिलती है। PHP क्योंकि तकरीबन 15 से 20 साल पुरानी लैंग्वेज है, 20 साल से बल्कि ज़्यादा ही हो गए हैं इस लैंग्वेज को, इसकी कम्युनिटी सपोर्ट भी बहुत अच्छी है, इसलिए कोई इतना इशू नहीं आता। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई बग होता है, तो ओपन सोर्स कम्युनिटी में वो बग डिस्कस होता है, बग जो है वो रिमूव किया जाता है और उसका नया वर्जन अपडेट कर दिया जाता है, जो कि बीटा टेस्टिंग के बाद फ़ाइनल डाउनलोड के लिए, नॉर्मल यूज़र्स के डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाता है। PHP की जो वेबसाइट है जो नॉर्मल यूज़ हो रही है वो php.net है, जहाँ पे सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, इसकी लाइब्रेरीज़ अवेलेबल हैं, डाउनलोड किया जा सकता है। वो आगे चल के देखेंगे हम। यहाँ पे PHP के सिंटैक्स की एग्जांपल दी गई है। ये नॉर्मल HTML फाइल के टेक्स्ट शो किए जा रहे हैं, इसके टैग्स हैं। HTML के टैग से हम एक HTML फाइल ओपन करते हैं, जो शुरू में टेक्स्ट इस्तेमाल होता है, HTML का टैग आता है, फिर बॉडी का टैग आता है, इस तरह से बॉडी का टैग क्लोज़ होता है और HTML का टैग क्लोज़ होता है। इसके दरमियान में ये PHP का कोड यहाँ पे शो हो रहा है। एक सिंपल सा कोड है जिसमें एक लाइन इको करवाई जा रही है। इको का मतलब ये है प्रिंट, एक प्रिंट के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है कि प्रिंट हम कोई भी टेक्स्ट करवा रहे हैं या वेरिएबल करवा रहे हैं या नंबर करवा रहे हैं, तो उसके लिए हम इस तरह का सिंटैक्स यूज़ करते हैं।